घर के अंदर पहले कहा सुनी और फिर गोली मारकर 3 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन हत्या और आत्महत्या की सही वजह बंद घर में ही दफन होकर रह गई। तीनों में से अगर किसी की जिंदगी बची होती तो तस्वीर साफ हो सकती थी। इतने बड़े आत्मघाती कदम उठाने के पीछे आखिर क्या वजह रही होगी? पुलिस इस मामले को गृह कलेश के साथ संपत्ति विवाद को भी जोड़कर देख रही है। परिजनों से भी बातचीत की गई, लेकिन कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस के अनुसार करीब 30 साल पहले BHEL कर्मी जगदीश चंद्र दीपक की बेटी सुनीता से आर्यनगर ज्वालापुर निवासी राजीव अरोड़ा ने प्रेम विवाह कर दिल्ली में बसकर नौकरी की शुरुआत की थी। सुनीता भी एक कंपनी में काम करने लगी। सुनीता के पिता जगदीश चंद्र दीपक की साल 1973 में मौत के बाद उसकी मां शकुंतला दीपक को BHEL में नौकरी मिली थी। 78 साल की शकुंतला दिल की बीमारी के साथ ही अन्य रोग से भी ग्रस्त थी। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। 1 साल से बेटी और दामाद के साथ ही दिल्ली में रह रही थी। इससे पहले अपने टिहरी विस्थापित वाले मकान में ही रहा करती थी, जब कुछ समय देहरादून में अपने भाई के यहाँ भी रही। रविवार को इलाज के लिए शकुंतला अपनी बेटी सुनीता के साथ देहरादून में दंत के उपचार के लिए आई, फिर हरिद्वार आ गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोमवार को राजीव कार से दिन में पहुंचा था। इसके बाद पत्नी से उसका झगड़ा हुआ। फिर शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच घर के अंदर दरवाजा बंद कर लिया, जहां फिर से विवाद हुआ और तीनों जिंदगियां एक साथ खत्म हो गई। जांच में सामने आया कि सुनीता के सिर पर बेसबॉल बैट से भी राजीव ने वार किए, फिर पिस्तौल से सिर में गोली मारी। सास के लेटते हुए ही उसके सिर में पिस्तौल सटाकर गोली मार दी गई, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर जीवन लीला समाप्त की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये भी साफ हो सकेगा कि सिर में बेसबॉल बैट के वार से किसी तरह की चोटें आई थी। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए, लेकिन 4 गोलियां चलने की बात जांच में सामने आई है। एक गोली कमरे के लकड़ी वाले गेट पर भी लगी थी। जिस हिसाब से अंदर शव पड़े मिले, उससे ये भी लग रहा है कि पहले सास को गोली मारी होगी, फिर पत्नी ने खुद को बचाने के लिए विरोध करते हुए राजीव के हाथ पकड़ने की कोशिश की होगी, तो धक्का मुक्की के दौरान पिस्तौल से गोली चली और कमरे के दरवाजे पर लगी होगी। इसके बाद बेसबॉल बैट से सुनीता पर वार करके गोली मारी होगी। राजीव की गाड़ी शकुंतला के आवास से काफी दूर खड़ी मिली। गाड़ी दूर खड़ी करने के बाद ही राजीव पैदल घर तक पहुंचा। गाड़ी के अंदर से पुलिस को शराब की आधी बोतल भी मिली, जिससे यह भी माना जा रहा है कि शराब पीने के बाद ही उसने हत्या करके खुद की भी जीवन लीला समाप्त की।